नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ अब अभिभावकों का आंदोलन तेज। जिला शिक्षा अधीक्षक से स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से लापता छात्रा की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को सजा दिए जाने की मांग को लेकर निकाला मशाल जुलूस। सरायकेला जिले से 5 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। सभी को सरायकेला सदर अस्पताल से दिया गया विदाई। और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के एक युवती को शादी का झांसा देकर 6 साल तक यौन शोषण करने वाले युवक के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज। अब खबरें विस्तार से। वैश्विक संकट के इस दौर में एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार वैश्विक आपदा से निपटने में जुटी हुई है, वहीं निजी स्कूल और अभिभावक आमने सामने हैं। आए दिन निजी स्कूलों के फरमान से अभिभावक आंदोलित हो रहे हैं। वैसे झारखंड सरकार ने पिछले दिनों निजी स्कूलों के साथ बैठक के बाद न्यूनतम फीस लिए जाने का निर्देश निजी स्कूलों को दिया था। वैसे झारखंड अभिभावक संघ और शिक्षा सत्याग्रह संगठन ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है नो स्कूल नो फीस, यानी पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। वहीं इसको लेकर दोनों ही संगठनों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आज जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश निजी स्कूलों को जारी किए गए हैं, उस पर भी निजी स्कूल अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इस पर सरकार को एक बार फिर से फैसला लेना चाहिए। हम लोग आए हैं निजी स्कूलों द्वारा जो है मनमानी, ना तो सरकार का नियंत्रण है, न किसी तरह का किसी भी कोई सरकारी संगठन सरकारी संस्था का स्कूलों पे नियंत्रण है। तो अब जो है हम अभिभावकों के ऊपर जिम्मेवारी है और हम अभिभावक जो है अपने स्तर से अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। हम लोगों को सरकार से ना तो उम्मीद रहा है और ना ही स्कूलों से। हम लोग स्कूलों के माध्यम से आज यहाँ पर शिक्षा अधीक्षक यहाँ आए हुए हैं और इनसे आग्रह करेंगे कि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो फीस क्यों। जो अभी 2 महीने का लॉकडाउन पीरियड का जो फीस की मैटर उठी हुई है, सबको पता है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्यूशन फी देना है और बाकी मिसलेनियस जो वो छोड़ना है, लेकिन पेरेंट्स को कुछ और रिबेट्स में चाहिए और कुछ एक्सपेंसेस जो हैं एक्स्ट्रा है स्कूल के, वो कम करने के इसमें हम लोग ज्ञापन देने आए हैं डीएससी सर को। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग छात्रा के मौत मामले को लेकर स्थानीय लोगों में घटना को लेकर उबाल बढ़ता ही जा रहा है। नाबालिग युवती के मौत मामले के बाद इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार शाम मशाल और कैंडल जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें कि नाबालिग युवती के लापता होने के बाद 3 दिन बाद बीते शनिवार को युवती का अर्धनग्न शव खरकई नदी में बहता हुआ बरामद किया गया था, जिसके बाद परिजन समेत स्थानीय लोग लगातार युवती के साथ दुष्कर्म की आशंका जता रहे थे। इधर इस घटना में आदित्यपुर पुलिस द्वारा परिजन और स्थानीय लोगों के शिकायत के बाद 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस सूत्र की माने तो अब भी मामले के कई मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इधर कैंडल और मशाल जुलूस के द्वारा स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर कांड्रा मुख्य सड़क पर रैली के द्वारा आक्रोश जाहिर किया और अविलंब दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग की है। मुझे बॉब को न्याय मिलना चाहिए, जो भी उसके जो अपराधी है उसको फांसी मिलना चाहिए। ये जो घिनौना काम किया है, बहुत शर्मनाक किया है, उनको फांसी मिलना चाहिए। जो भी दोषी है, पुलिस का रवैया तो अभी तक कुछ दिख रहा नहीं है जो दिखना चाहिए। इसलिए पब्लिक का पूरा आक्रोश है, जनता का पूरा आक्रोश है। सरायकेला जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच एक सुकून देने वाली खबर भी आई है। जिले से आज 5 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। सभी को सरायकेला सदर अस्पताल से विदा किया गया। जिले में अब तक 29 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जो जिले के लिए राहत भरी खबर है। जहाँ भी तुम लोग था, हम लोग लास्ट 5 केस को यहाँ विदा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा अभी 9 केस TMH में एडमिट हैं और लगभग वो लोग भी बहुत ठीक हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बहुत जल्दी उन लोगों को भी छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से हमारे जिला में जो है बहुत कम केस मिले हैं, केवल 25 केस ही मिले हैं और
इन लोग का अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो रही है और सब लोग स्वस्थ होकर अब जा रहे हैं। जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र स्थित ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 12 की रहने वाली युवती के साथ मोहम्मद शब्बीर नामक युवक ने शादी का झांसा देकर 6 साल से यौन शोषण कर रहा था, जिसके बाद युवती ने आज़ाद नगर थाना पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की। जमशेदपुर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 12 की युवती के साथ मोहम्मद शब्बीर नामक युवक तकरीबन 6 साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था। सोमवार को युवक की शादी ओल्ड पुरुलिया रोड के 3 नंबर में रहने वाले एक युवती के साथ होने वाली थी, तभी युवती ने अपनी कलाई काट ली। युवती को प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में ले जाया गया। युवती की हालत अभी तक ठीक नहीं है। युवती ने बताया कि शब्बीर घर आता जाता रहता था। 6 साल पहले युवक व युवती की मुलाकात हुई थी। 6 साल से शब्बीर युवती के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था। सोमवार को युवक किसी और से शादी रचाने की फिराक में था, तभी युवती को जानकारी मिली, जिसके बाद युवती ने मोहम्मद शब्बीर के खिलाफ आज़ाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सवेरे आके आवेदन दिया कि शब्बीर नाम का लड़का उसको शादी का झांसा दे करके 6-7 साल से वो शोषण कर रहा है। एक बच्चे को और लड़का भी शादी से लड़का शादी कर लिया याद लगा किससे 10 नंबर, लड़की 12 नंबर की और पुलिया रोड, लड़का 10 नंबर। हम लोग यहाँ आवेदन दिए, हम लोग उस पर FIR किए हैं, जांच कर रहे हैं, जो भी होगा। अभी आगे कार्रवाई क्या है सर? आगे अनुसंधान होगा, जांच में सही पाएगा लड़का को जेल भेजेंगे। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते खतरे और लॉकडाउन की वजह से घर में बंद रहने की वजह से काफ़ी लोग तनाव, चिंता और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। दरअसल कोरोना संकट की वजह से लोग अकेलापन के साथ आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जिसके कारण लोग आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आत्महत्या निवारण पर जो संस्थाएं काम कर रही है वह एक मंच पर आएँ। यह बात देश के प्रमुख प्रबंधकीय संस्था XLRI की साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा मोहंती ने कही है। पूजा मोहंती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद XLRI में प्रोफेसर है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि आने वाला समय भयावह हो सकता है। दूसरे राज्य से आए मजदूरों के पास काम नहीं है और रोजगार का साधन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करना होगा। इसके लिए सभी संस्थाओं को एक मंच पर आने की ज़रूरत है। पूजा मोहंती का मानना है कि ऐसे समय में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या करना भी खतरे का संकेत है। वैसे युवा वर्ग जो अपने पैरों पर खड़ा होकर ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं, वह इन सब घटनाओं से विचलित हो जाते हैं। आने वाली स्थिति जो है, एक जैसे मैंने बोला है अनोमी सुइसाइड जो दरखाइम ने जिसके बारे में बोला है, एक अनोमी हमारी सोसाइटी में पैदा हुई है। एक इक्विलिब्रियम जो हमारा चल रहा था, एक बैलेंस चल रहा था, वो एक खो गया है। इकोनॉमी में लॉसेस हो रही हैं, जॉब्स खो गए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने घर आ गए हैं जिनके पास कोई खाना, कोई रोजी रोटी, कोई मकान, कोई कुछ नहीं है। मिडिल क्लास लोग जिनके थोड़े से पैसे में उनका घर चलता था, वो भी रास्ते पे आ गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों से अनोमी पैदा हुई है हमारी सोसाइटी, और जिसके चलते लोग पागलों की तरह ये कदम उठा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। यही नहीं, क्राइम भी बढ़ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्राइम बढ़ सकता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। और इसको बचाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है जिससे कि हम लोग इस चीज़ को रोक सकें, वो जागरूकता फैलाना है। और हम जैसे लोग, जैसे साइकोलॉजिस्ट हुए, हम हर जगह नहीं जाके हम लोगों को, सब लोगों को ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी और थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके आज के डेट में इसे रोकें, ताकि हम लोग एक ऐसे स्टेज में ना पहुंच जाएं जहाँ पे सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। पूजा मोहंती का यह संकेत व्यवस्था को सजग होने की ओर इशारा कर रहा है। लिहाजा हम सब वैसे लोगों का पता लगाएं जो कमज़ोर हैं और डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, उन्हें मजबूत करें ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद आत्महत्या जैसे खतरनाक परिस्थितियों का हमें सामना नहीं करना पड़े। हर इंसान अपने में एक अलग इंसान है, एक यूनिक इंसान है। हर इंसान का, भले वो आपका बच्चा ही क्यों ना है, उसका यूनिक डिज़ायर होता है, यूनिक प्लान्स होते हैं। वो सारा वो बंद करके वो वही पाने की कोशिश करता है जो उसके लिए एजेंडा तैयार किया गया है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमें करनी पड़ेगी, पेरेंटल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, जहाँ पे कॉन्शियस पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें जीने देना चाहिए। ज़िंदगी
माने इट्स नॉट दैट कि हम हमेशा जीते रहेंगे, ज़िंदगी कहीं ना कहीं आके रुकेगी, ट्रांजिएंट है, ख़त्म होएगी। तो इसकी वजह से ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम इस ज़िंदगी को जी सकें, इसमें खुशी अपनी पा सकें, भले ही वो अपने बच्चे क्यों ना हो, लेकिन वो ज़िंदगी को पूरी तरह देख सकें, जी सकें। चांडिल अनुमंडल कार्यालय में आज बरसात के समय बाढ़ से निपटने की तैयारी को लेकर एसडीओ डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से ईचागढ़ विधायक सविता महतो भी मौजूद रही। वहीं बैठक में मौजूद विधायक सविता महतो ने प्रशासन से मांग की कि जब तक विस्थापितों को बकाया मुआवजा व अनुदान का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक चांडिल डैम का जलस्तर 181 मीटर से नीचे रखा जाए। वहीं बैठक में एसडीओ ने चिकित्सकों को अस्पतालों में समुचित दवा एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वैसे बैठक में एसडीओ ने पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली आदि विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने में प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। बैठक में चांडिल के एसडीपीओ धीरेन्द्र नारायण बंका, सभी प्रखंड के बीडीओ सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अभी बरसात की टाइम है, जो अभी डैम में 180 से 1 मीटर पानी नहीं बढ़ना चाहिए और हमारे ईचागढ़ विधान में एक भी विस्थापित कोई डूबना नहीं चाहिए। बकाया जो भुगतान अभी तक नहीं हुआ है उसको भी अविलंब हम लोग देने के प्रशासन से बात किए। हम लोग एक आपदा प्रबंधन की एक बैठक हम लोग किए थे और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कमिंग जो मानसून जो आ चुका है और उसमें डैम का पानी जब बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है तो हमारे ईचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत ईचागढ़ प्रखंड, कुकड़ू प्रखंड और नीमड़ी प्रखंड के कुछ गांव जो है सो डूबने लगते हैं। तो उस लेवल पर यह बात हुई कि हम लोग इतना पानी का लेवल रखें ताकि वहाँ पर डूब की समस्या नहीं हो। जनरली 180 प्लस में पानी रहने पर डूब की समस्या नहीं आती, 181 से ऊपर बढ़ने पर डूब की समस्या आती है। तो इसी देखते हुए बात किया गया है। अन्य विभाग के जो बिजली विभाग, पेयजल विभाग और मेडिकल विभाग सभी के पदाधिकारियों से यह सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसा बताया गया है कि भाई इस आपदा की घड़ी में सारे लोग अपना व्यवस्था बना करके रखेंगे। सभी बीडीओ को बताया गया है, सभी सीओ को भी बताया गया है कि आपदा में अपना अपना जगह चिन्हित कर लेंगे ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। यदि उस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनके लिए पूरी खाने पीने की व्यवस्था हो ताकि कहीं भी कोई आम जनता को परेशानी नहीं हो। NH-33 की बदहाली को लेकर एक बार फिर सियासी रंग चढ़ने लगा है। जब बीजेपी की सरकार थी तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहा था, लेकिन अब विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने सड़क पर उतर गए हैं। वैसे जो लोग NH-33 की बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, इनकी सरकार 5 सालों तक झारखंड में रही और 5 साल में NH-33 का क्या हुआ वह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अपनी सरकार जाते ही विपक्ष के सशक्त भूमिका निभाते दिख रहे हैं। हालांकि NH-33 अब 4 लेन बन रहा है और काम काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन जमशेदपुर के मानगो के इलाकों में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है और बारिश शुरू होते ही पूरा सड़क टापू में तब्दील हो गया है। खैर इतना तो ज़रूर है कि 5 साल में जब सड़क नहीं बनी, अभी तो हेमंत सरकार के 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सड़क की बदहाली को लेकर नेताओं को नेतागिरी चमकाने का मौका मिल रहा है। निगम के अंतर्गत पड़ने वाला NH-33 जो पाडी काली मंदिर से शुरू होकर बालीगुमा होते तुरियाबेड़ तक जाता है, वो सड़क पूरी तरह विभाग और ठेकेदार का प्रयोगशाला बन गया है। सड़क अब पूरा सफ़ेद हाथी होता नज़र आ रहा है। पहले मधुकौन आए, उन्होंने अपना प्रयोग किया, उसके बाद आयरन टेंगुलर कंपनी आए, सिटी में मीटिंग हुआ तत्कालीन जनप्रतिनिधि के साथ कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। बड़का ठेकेदार है, उन्होंने प्रयोग किया, वो नहीं सक पाए। अब काम को के बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। अखबार से हम लोगों को जानकारी मिली कि उपायुक्त महोदय ने सड़क का निर्माण और नाली का निर्माण 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। हमने अपने स्तर से जानने का प्रयास किया तो पता चला कि जो सर्विस लाइन है वो केवल 3 मीटर अथवा 10 फीट का है, जिससे लोग का आवाजावन पूरा बंद हो जाएगा। इसलिए उसका डिज़ाइन हमें चेंज करना है। इसके साथ ही पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा बताया गया कि हमें 1 महीने का समय और अगर काम करने के लिए आवंटन दिया जाएगा तो जो मेरा NH के बगल में पाइपलाइन है उसको हम हस्तांतरित कर देंगे। उन्होंने अपना प्रस्ताव बना के लगभग 2 करोड़ रुपया का विभाग को दिया है। उन्होंने हाईकोर्ट में इस बात को हवाला दिया, उसका भी प्रमाण मेरे पास है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत लुपुंगडी में 30 वर्षीय भीम गोप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके परिजनों के अनुसार वह शराब पीने का आदी था। इसी दौरान नशे की हालत में उसने आत्महत्या कर ली। उधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले के छानबीन में जुटी है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नशे के कारण आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। उसका डाक नाम रुसू था सर। हाँ। हम लोग जो गांव में बुलाते हैं उसका नाम है भीम गो। हाँ। उम्र 30 साल का। वो फांसी लगा के मतलब दारू पी के वो पूरा रात दिन दारू पीते हो। अब क्या हुआ क्या नहीं, हम लोग काम करने गए थे। हाँ। हम इसके बाद 12 बजे जब खाना खा के काम करने गया, आधा घंटा 1 घंटा के बाद हमको रेफर किया कि नहीं कुछ कारण उसका है ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा सीट से विधायक मंगल कालिंदी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों में अपने विधानसभा क्षेत्र के सरजामदा इलाके की कामगार महिलाओं को वापस लाए जाने की मांग की। वहीं उपायुक्त से मुलाकात कर लौटे विधायक मंगल कालिंदी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने बताया कि जिले के उपायुक्त ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि दक्षिण भारत में उनके विधानसभा की फंसी कामगार महिलाओं को सकुशल वापस लाया जाएगा। विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि उनसे उनके विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने संपर्क कर अपना दर्द साझा किया था, जिसके बाद उपायुक्त से मिलने जिला मुख्यालय पहुंचे। सरजामदा क्षेत्र के आदिवासी महिला जो 2 साल से तमिलनाडु में काम कर रही थी, तो अभी लॉकडाउन में भी वो लोग अपना यहाँ आने खोज रहे थे अपने में, तो उन लोगों को वहाँ से टॉर्चर किया जा रहा है, लाने नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। हम लोगों को मालूम चला तो हम लोग ऐसे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ट्रेन से भी ला रहे हैं, प्लेन से भी ला रहे हैं, लेकिन ये जानकारी हम लोगों को मिला है तो हम लोग डीसी को आकर इसका जानकारी दिए हैं और निश्चित रूप से डीसी बोले कि हम उसको मंगाने का काम करेंगे। और जो भी मजदूर जो बाहर में थे उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो सहयोग राशि देने की बात थी, उसी राशि से हम लोग उसको वहाँ से तमिलनाडु से लाने का काम करेंगे। वो भी किसी की बहन और बेटी है, सुरक्षित घर आ जाए, यही हम लोग मांग को लेकर डीसी को इस बात को रखें। और डीसी आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द उसको हम लोग यहाँ मंगा के उनके परिवार के को सौंप दें। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस भी अब विरोध करती नजर आ रही है, जहां कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से मिलकर राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा पिछले दिनों अनएडेड स्कूलों को लेकर एक कमेटी बनाए जाने संबंधी निर्देश को याद दिलाया। इस संबंध में कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि शहर के निजी स्कूलों की मनमानी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब एक बड़ा आंदोलन के लिए यहां के अभिभावक विवश होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर अभिभावकों की माली स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सरकार निजी स्कूलों के मनमानी को रोकने को लेकर कमेटी बनाकर न्यूनतम फीस लिए जाने पर सहमति बनाने का निर्देश पूर्व में ही दे चुकी है। बावजूद इसके जिले के शिक्षा अधीक्षक के उदासीन रवैये के कारण अब तक किसी प्रकार की कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिससे जिले के अभिभावक और शिक्षण संस्थानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैसे उन्होंने जिले के उपायुक्त को मामले पर गंभीर बताते हुए कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस संबंध में आवश्यक कदम उठाया जाएगा। इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो अभिभावक आज इस लॉकडाउन में दैनिक भोगी थे और उनकी माली हालत बहुत दयनीय है, तो वो अभी नहीं दे पा रहे। तो उस कंडीशन में उन पर किसी तरह का दबाव अभी स्कूल प्रबंधन नहीं बनाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश कोई इसके विपरीत आता है या ये आता है कि नहीं लेना है लॉकडाउन पीरियड का पैसा, तो रिफंड करेगा, या अगर वो बोलता है कि लेना है तो जो पैसा लेने की बात करेगा वो पैसे पर बात होगी। साथ साथ ये भी तय हुआ था कि फीस के कारण किसी भी बच्चे के पढ़ाई को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन आज स्कूल प्रबंधन के लोग अपनी मनमानी पर उतारू हैं और हम लोग को ये बात बार बार शिकायत मिल रही है कि स्कूलों के द्वारा बच्चों का दबाव बनाने के लिए उनके शिक्षा तक को अवरुद्ध किया जा रहा है।
लद्दाख के गलवान घाटी में देश के वीर सपूतों की शहादत के विरोध में जिले भर में आक्रोश प्रदर्शन जारी है। जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों ने एग्रीको गोल चक्कर में चीन के खिलाफ जमकर विरोध जताया और नारेबाजी किया। इस संबंध में मंच के सदस्यों ने कहा कि अब समय आ गया है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का। देश के लोगों से हम लोगों की अपील है कि चीन के सामानों का बहिष्कार करें। आज पूरा देश शहीद के परिवार के साथ खड़ा है, वहीं देश के वीर सपूतों को हम लोग नमन करते हैं। हम लोग स्वदेशी जागरण मंच से हर चौर चौराहे पर, हर चौक पर हम लोग चाइना के बहिष्कार कर रहे हैं। जो चाइना हमारे देश के सैनिकों को पीठ पीछे मारा है धोखा से, उसको निंदा करते हुए हम लोग चाइना का बहिष्कार करते हैं। और स्वदेशी जागरण मंच के तरफ से हम एक संदेश देना चाहते हैं उन वीर शहीदों को जिनका परिवार से एक बेटा गया है, एक पति गया है, एक भाई गया है। उसके लिए हम लोग दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और चाइना को घोर विरोध करते हैं। और चाइना भारत माता से पंगा लिया है। भारत माता, हमारे जो भारत है ये कमज़ोर नहीं है। जमशेदपुर के बिरसा नगर में भारतीय जन मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। भारतीय जन मोर्चा पार्टी के बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार और मीडिया प्रभारी शंकर कर्मकार ने कहा कि चीन का राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया और प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि चीन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज पूरा देश के लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, साथ ही चीनी सामानों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को हम लोग शत शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी का जो सिचुएशन है आप लोग देख रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष में नहीं पूरा वर्ल्ड में जो कि है चीन अपना जो वायरस फैला के पूरा वर्ल्ड को तबाह करके रखा है। इसलिए भी सब देश का नज़र उसका प्रति है। लेकिन वो आदमी को मतलब इस तरह का जो लड़ाई आज जो हमारा इंडिया का साथ जो सेना का साथ जो किया है धोखाधड़ी, वो सबका ध्यान को भड़काने के लिए और भटकाने के लिए इस तरह का मैंने प्लानिंग उसका है। इसलिए कि वो शुरू से सब देश उसको दोष दे रहा है। जमशेदपुर के टेल्को डीलर हॉस्टल गोलचक्कर के समीप लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया और चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग की। वहीं महिलाओं ने कहा कि यह 2020 का भारत है, इसीलिए चीन सावधान हो जाए वरना भारत को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। मैं चीन से यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा भारतवर्ष 1962 का नहीं 2020 का है और अभी हमारा जनता लोग पूरे जागरूक हो गए हैं और हम लोग सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसीलिए सरकार और सेना का हम लोग पूरा साथ देंगे और चीन का जितना भी सामान है हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। और जनता से भी यही निवेदन है कि वो लोग सारे लोग चीन का बहिष्कार करें और अपने देश का जो स्वदेशी है उसको अपनाएं। सरकारी तालाब और निजी तालाबों के कारण लक्ष्य पूरा हुआ। सरायकेला के 5 बड़े जलाशय जिसमें 511 सरकारी तालाब और 4700 निजी तालाबों के कारण सरायकेला जिले में बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन हो रहा है। जिले में उत्पादन को बढ़ाने के लिए डीएफओ द्वारा नए तकनीक एवं नए ग्रुप के माध्यम से लाभुकों को फायदा दिया जा रहा है। जिले में कई निजी स्थानों पर बाहरी राज्य के तरीके भी अपनाए गए हैं तथा उत्पादित मछली को जिले से बाहर बेचा भी जाता है। साथ ही राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से मत्स्य पालन और उत्पादन को लगातार गति प्रदान होती रही है, जिसके कारण उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विभाग को आसानी होती है। सरायकेला जिला मत्स्य उत्पादन में आगे बढ़ रहा है, बल्कि जीरा उत्पादन में भी आगे है। सरायकेला जिला में लगभग 8000 हिजरी बनाई गई है। मत्स्य विभाग से प्रदान किए गए आंकड़े के मुताबिक जिले में कुल 32 करोड़ मछलियों के जीरे का उत्पादन होता है। मत्स्य उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभावित तो कोरोना से नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है तो थोड़ा तो प्रभावित है। लेकिन इसके अलावा हमारे मत्स्य कृषक भाई लोग खेत में मत्स्य पालन कर रहे हैं, तालाबों में मत्स्य पालन कर रहे हैं
अभी जैसे मानसून इस बार बहुत ही अच्छा, बहुत सही समय पे आया है, तो उसको लेकर हमारे मत्स्य कृषक लोग तालाबों में अपना तैयारी कर रहे हैं जीरा उत्पादन का कार्य करने के लिए। हालांकि अभी तक विभाग की तरफ से सैंक्शन ऑर्डर तो अभी तक नहीं आया है। इस बार लॉकडाउन पीरियड में ही दूरभाष के द्वारा हम लोग अपने जो प्रगतिशील मत्स्य कृषक हैं, जो प्रगतिशील मत्स्य बीज उत्पादक हैं, उन लोगों से हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के माध्यम से उन लोगों को हम लोगों ने प्रेरित किया कि अगर आपके पास ब्रूडर मछली साइज का है तो आप उसको सेल आउट मत करिए। उससे पहले हम लोग अंडा बनाएंगे, उसका ब्रीडिंग कराएंगे। ब्रीडिंग के बाद जो स्पॉन आएगा तो आपका स्पॉन भी आपके पास चला जाएगा और आपकी मछलियां भी आपको मिल जाएंगी। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ अब अभिभावकों का आंदोलन तेज। जिला शिक्षा अधीक्षक से स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से लापता छात्रा की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को सजा दिए जाने की मांग को लेकर निकाला मसाल जुलूस। सरायकेला जिले से 5 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। सभी को सरायकेला सदर अस्पताल से दिया गया विदाई। और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के एक युवती को शादी का झांसा देकर 6 साल तक यौन शोषण करने वाले युवक के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज। शहर की प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।